जो लकड़ी होती है उसके चार तरफ मतलब चार जो होते हैं, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, इस तरीके के 4 स्टेप होते हैं। जिसमें से सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लकड़ी है वो जब मैं कैमरा दिखा रहा हूँ तो वो गोल दिखाई दे रही है। तो होता क्या है कि जो लकड़ी के दोनों तरफ का होता है उसे पहले रंदा मारना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रंदा लगेगा और लकड़ी के दूसरी तरफ भी थोड़ा सा रंदा लगाया जाएगा। जब दोनों पोर्शन में इतना रंदा लग जाएगा कि बीच वाले पोर्शन के बराबर आ जाएगा, मतलब जो बीच वाला पोर्शन रहता है वो अंदर रहता है और जो किनारे किनारे का पोर्शन रहता है वो बाहर निकला रहता है। तो इस प्रकार से कुछ रहता है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने दूसरी तरफ का जो पोर्शन है उसको हम लोग रंदा लगा रहे हैं। तो अब ये लगभग थोड़ा बहुत बीच वाले जो पोर्शन है उसके बराबर आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार पूरा का पूरा सीधा जो होता है वो रंदा लगा लेंगे। तो यही हमको दोनों तरफ से करना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोग जब ऊपर हम लोग जो भी लकड़ी को जब हम लोग बनाते हैं तो पहले उसको दो तरफ मारते हैं, मतलब दो तरफ हम लोग गोनिया में करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, ये जो 2 स्टेप मैंने स्टार्टिंग में बताए थे उन 2 स्टेप से इसे हम लोग रंदा मारते हैं। तो पहले हम लोग इसकी जो नीचे वाले हिस्से उस पर रंदा मारेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग का इसका साइड का हिस्सा होता है उसको रंदा मारेंगे। और रंदा मारने का जो ट्रिक है या फिर जो कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन है वही है कि जो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा निकला रहता है उसको दोनों तरफ से हल्का हल्का पहले मारते हैं दोनों कोने को। फिर जब वो थोड़ा थोड़ा बीच में जैसे कि बीच के बराबर आ जाता है तो उस प्रकार से फिर यहाँ पे कुछ जो भी होता है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ रंदा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो कोई पकड़ने वाला नहीं था तो अब इन्होंने दिखाया, तो आप जो आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप पूरी की पूरी आप वीडियो समझ जाएंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो मतलब मैंने जो वो लकड़ी का जो मैं फर्स्ट पोर्शन है वो पूरा का पूरा सीधा हो चुका है। तो एक बार और थोड़ा सा हल्का सा रंदा हम लोग लगा लेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो फर्स्ट पोर्शन जो पूरा का पूरा वो सीधा हो चुका है। आपको फर्स्ट पोर्शन में आप देख पा रहे होंगे ये जो पहला स्टेप आप कह सकते हैं इसको पहला स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। पूरा एक पूरी लकड़ी सीधी हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी लकड़ी अब सीधी हो गई और पहले जो था वो लकड़ी इतनी सीधी नहीं हुई थी। तो अब हम लोग इसके साइड का जो होता है जो सेकंड स्टेप मैं कह सकता हूँ उसको करेंगे। तो यहाँ पे ये जो इसकी ये आप सभी को मैं बता दूं कि इसको 2 ही तरफ क्यों मारा जाता है ऊपर की तरफ। दरअसल 2 तरफ हम लोग इसको गुनिया में कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे कि लकड़ी चारों तरफ से मतलब ऐठी या जो भी होती है वो रहती है, तो उसके बाद हमको 2 तरफ से इसको एक सीधा करना होता है। 2 तरफ के बाद फिर हम लोग इस लकड़ी को नीचे डालते हैं। अब नीचे डालने से क्या होता है कि नीचे डालने से ये रहता है कि जो भी लकड़ी आपकी सीधी होती है उसी के थ्रू जो उसके अपोजिट वाली मतलब उसके ऊपर वाली लकड़ी होती है वो ऑटोमेटिक ही सीधी हो जाती है। ये होता है मतलब रंदा मशीन पे मतलब रंदा मशीन इस तरीके से बनाई गई है ये कह सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से इसे चलाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी धार पूरी की पूरी सीधी हो चुकी है, जो साइड वाली धार होती है ये भी की पूरी सीधी हो चुकी है। अब हम लोग इसको गुनिया में करेंगे। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये गुनिया लगी हुई है, हम लोग इससे सटा के अब चलाएंगे। अब सटा के चलाने से ये रहता है कि लकड़ी गुनिया में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि गुनिया में अगर नहीं होगी तो जो पताम मारते हैं वो भी सही नहीं निकलेगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी आपको। इसलिए आपको गुनिया में लकड़ी करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप नीचे डालेंगे मतलब गेज में भी डालेंगे तो गेज में भी ये प्रॉब्लम आएगी कि वो जो लकड़ी होगी वो गुनिया में नहीं होगी, तो वो लकड़ी सीधी, जैसे कि आप अगर कोई लकड़ी देखेंगे तो एकदम चापट या जो भी कहते हैं वो बिल्कुल एकदम बराबर रहती है। यहाँ पे जैसे कि मैं गुनिया लगा के दिखाऊँ तो गुनिया एकदम अच्छी तरीके से चपक रही है, या फिर कह सकते हैं अच्छी तरीके से रंदा लग गई है। अब हम लोग इसका जो थर्ड स्टेप है इसको फॉलो करेंगे। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि जो हिस्सा रंदा लग गया होता है उसे नीचे रखते हैं, इस हिस्से को नीचे रखेंगे, और जिस हिस्से में रंदा नहीं लगा है उस हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे। हम लोग गेज में डालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग इसके नीचे डाल देंगे तो ये कुछ लकड़ी ये जो ऊपर ब्लेड लगी रहती है उसके थ्रू ये जो लकड़ी होती है वो आगे की तरफ निकलती है। इसमें नीचे पहिए मतलब इसको सरकाने के लिए भी दिया गया होता है, जिसके थ्रू जो रहता है। तो अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो लकड़ी है ये पूरी की पूरी रंदा रंदा लग के निकल रही है, जो कि बिल्कुल साफ़ और एकदम चिकनी कह सकते हैं आप। नीचे
से जो ब्लेड है एकदम साफ़ हो चुकी है। तो ये था इसका थर्ड स्टेप, जिसकी वजह से ये लकड़ी 3 तरफ से पूरी की पूरी सीधी हो चुकी है। बस एक तरफ से पता है एक स्टेप बचा है जिससे इसको सीधी करना बाकी है। तो अब हम लोग सबसे लास्ट वाला स्टेप, फोर्थ स्टेप जो सबसे लास्ट है, उसमें हम लोग लकड़ी को डालेंगे। तो ये 3 स्टेप में हमने लकड़ी को सीधी कर लिया, ये स्टेप और इस साइड का। अब केवल जो ऊपर का हिस्सा बचा है उसी को हमको सीधा करना है। तो अब हम लोग फिर से जब हम गेज में डालते हैं तो हमेशा यही करते हैं, जिस हिस्से में रंदा लग गया होता है ये तो नहीं वो हिस्सा नीचे रखते हैं, और जिस हिस्से में रंदा नहीं लगा होता है उस हिस्से को ऊपर रखते हैं। और वही ब्लेड जो रहता है जिस हिस्से पे रंदा नहीं लगा रहता है उसी हिस्से को अच्छे से साफ़ करता है। तो यहाँ पे ये कुछ मैं लकड़ी डाला हूँ, तो यहाँ पे वैसे ही किया गया है, जिसमें रंदा नहीं लगा है वो पोर्शन ऊपर रखा गया है। यहाँ पे जब ये लकड़ी निकलेगी तो आप देख पा रहे होंगे इतनी अच्छी और साफ़ लकड़ी निकल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही एकदम साफ़। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको चौखट कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो देखनी है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूरी जो फुल वीडियो मैंने बनाई है, 3 वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी इसलिए 3 वीडियो बनाई हैं, आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा। तो यहाँ पे ये कुछ लकड़ी चारों तरफ से हमारी रंदा मर गई है। अब हम लोग, मैंने वैसे गुनिया लगा के तो आपको दिखाई दिया था कि जो गुनिया लगा के कैसी लकड़ी होती है वो पूरी की पूरी मैंने दिखा दिया था कि जैसे कि चारों तरफ से ये, जैसे कि यह है कि गुनिया जो रहता है, गुनिया में होना लकड़ी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी लकड़ी गुनिया में नहीं होगी तो बाद में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं लकड़ी ऐंठने की या वो सब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैमरे में ये लकड़ी बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, कहीं से भी गोल या कुछ भी ऐसी नहीं है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम सीधी लकड़ी दिखाई दे रही है कैमरे में। तो ये जो पूरे स्टेप है, 4 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद जो लकड़ी है वो सीधी होती है। तो अब हम लोग ये पताम मारेंगे। पताम का वैसे मुझे इसमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ पताम आखिर में क्यों लगता है। पताम इसलिए लगता है कि इसमें जो भी आपके डोर होते हैं वो सब इसमें इसी के थ्रू रोकते हैं या फिर इसी के ऊपर टंगते हैं। तो ये पताम हम लोग लगा रहे हैं एक तरफ से। तो यहाँ पे ये जो पताम है, तो इसमें भी मैं यही बताने वाला था कि अगर आपको चौखट बनाने की वीडियो देखनी है तो अभी आपको लास्ट में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। 4 महीने पुरानी वीडियो है पर काफ़ी अच्छा खासा आप सभी ने रिस्पांस दिया, तो उसके लिए भी मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जिन लोगों ने अभी नई वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ।